मम देवो मम आत्मा मैं ही सिरजनहार मम ऊपर पर ब्रह्म है ता कुछ तारन मार। मम देवो मम आत्मा मैं ही सिरजनहार मम ऊपर पर ब्रह्म है सो कुछ तारन मार। कौन कह रहा है? महाराज की वाणी में एक विशेष है, कौन किसको कह रहा है, किस भाव से महाराज ने ज्ञान दिया है, वो भाव और जिनके माध्यम से, जैसा कि हम देखते हैं संवाद विभाग में उस समय के बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान महाराज जी से मिले, महाराज जी को अपनी शंका उनके सामने रखी, उनके ज्ञान चर्चा करी, वार्तालाप हुआ, तो ये तो सीधा सीधा किसने किसको कहा ये वहाँ समझ में आ जाता है। कहीं कहीं महाराज ने बहुत अलग अलग तरह से ज्ञान दिया है। कभी जीव को ज्ञान कहा है, कभी मन को ज्ञान कहा है, ऐसे कई तरह से इस ज्ञान को समझाने का प्रयास किया है। अब ये जो साखी आई है, मम देवो मम आत्मा मैं ही देव हूँ, यानी मेरे अलावा कोई दूसरा देव नहीं है। अब सोचो ये मैं कौन करता है? मैं आता कहाँ से है? मैं की उत्पत्ति है काल से। एक काल कह रहा है। परमात्मा कभी कहेगा कि मैं परमात्मा हूँ? नहीं, काल कह रहा है। मैं तो करेगा काल ही। हाँ। मम देवो मम आत्मा मैं ही देव हूँ, मेरे अलावा कोई दूसरा भगवान नहीं है जिसको सब लोग मानते हैं, पूछते हैं। हालांकि वो नहीं है, मगर वो कह रहा है कि मैं सब कुछ हूँ। मैं सब कुछ हूँ। किसको कह रहा है? जीव को कह रहा है कि तुम मेरे ही अंडर में रहो, मुझे ही मानो, क्योंकि मैं तीन लोक के सभी जीवों के ऊपर राज करना चाहता हूँ। हाँ। ये राज तो तब तक करेगा जब तक काल से बाहर निकलने का ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक तो सब काल में ही है। करेगा ही राज। देख लो सारी भक्तियाँ, सारे पंथ, सारे मार्ग, सारे रास्ते उसी की तरफ जा रहे हैं। केवल महापुरुषों की वाणी को छोड़ के, इस केवल ज्ञान को छोड़ के और ज्ञान को देख लो, वो दिखेंगे आपको, सभी कहेंगे हमारे मार्ग में आ जाओ, मोक्ष हो जाएगा। हाँ। सभी कहेंगे मोक्ष मोक्ष केता सब कोई, सब कह रहे हैं मोक्ष मोक्ष मोक्ष, मगर भेद कहाँ बताया? नाम भेद वेदा में नहीं, वेदों में कहा उसका भेद है। महिमा तो करी है, महिमा करी ईसो पद होई, पर मिलने की विद कहीं न कोई। महिमा तो करी है, बताया नहीं है कैसे वहाँ जा सकते हैं, कैसा 10वां द्वार खुल सकता है। वो तो बहुत बड़ी कृपा हमारे ऊपर हो गई। अभी हमारे जमन लाल जी ने बहुत बढ़िया ज्ञान दिया। मेरा नाम सर राम लाल है जी। हाँ, राम लाल है। राम लाल है सर। हाँ जी, राम लाल जी है। हाँ सर, राम लाल जी भाई ने बहुत ही बढ़िया खट दर्शन के विषय पे हमको ज्ञान बताया। उसमें एक चीज आई है, आपने ध्यान दिया होगा, कई जन्म शुभ कर्म करे तब प्रगटे भक्त अंकुर। ये जो आप लोगों को ये राम नाम मिला है, इसके पीछे कई जन्म की शुभ कर्म की पुण्य ही है। हाँ। ऐसे यूं ही नहीं मिल गया। हाँ। ऐसे किसी को नहीं मिलता है। ये भक्ति तो मिलना कठिन है।
करके शुभ कर्म पहले किए हुए हैं। भक्ति प्राप्त करने के लिए हमने कई जन्मों तक शुभ कर्म किए हैं, किए हैं, अच्छे तुमने। काम किए हैं, तब मिली है ये भक्ति, तब मिला है ये ज्ञान, तब मिलते हैं सदगुरु, तब मिलता है भेद। ता पीछे कई जन्म लग भजन करे भरपूर, भजन करे भरपूर, ज्ञान जब घट में आवे, कई बरस गए ज्ञान तबे अनभे कह जावे। सुखराम दास अनभे परे, कई बरस लिव ध्यान, और ता आगे परा भक्त है कोई पावे संत सुजान। मोटा मोटा इसका मतलब ये है कि ये इतने आसानी से हम रामसनी नहीं बने। कोई कहेंगे कि भाई मैं इनके कहने से आ गया, या मेरे परिवार में ये भक्ति थी, ये तो एक माध्यम है। असली चीज तो आपकी पुण्य ही आपको खींच लेती है। तो महाराज लेके भी छोड़ देते हैं, हाँ, नाम लेके भी छोड़ देते हैं। नाम लेके छोड़ते थे, वो तो प्रारब्ध का एक चक्कर है ना। मगर वो अगर नियंचर जगह है तो वो कहीं जाएगा नहीं, तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, वो जगह ही नहीं है। इससे वो पहले आएगा वापस। तो कहने का मतलब बहुत बड़ा भाग्य लेके हम इस मृत्यु लोक में आए हैं, जो हमको कहीं भटकना नहीं है, अटकना नहीं है, सीधा रास्ता बताया है मोक्ष प्राप्ति का। मोक्ष यानी क्या? सवाल, मोक्ष की परिभाषा क्या है? मोक्ष की परिभाषा हमारे संत मोहनदास जी महाराज बताते थे, बंधन से मुक्त होना। मोक्ष यानी क्या? इतना बड़ा मोक्ष नहीं है कि भाई हमारी धुन चल रही है, हमारा ध्यान लग गया, बाकी सब वो तो करने पे तो ये सारी चीजें होगी। असल में मोक्ष की परिभाषा क्या है? बंधन से मुक्त होना। आप जहाँ हो वहीं आपका घर, जो स्थिति में हो वो आपको बिल्कुल मंजूर। कहीं से अभी बात आई है, संसार से मोह टूटना चाहिए। ये मोह बड़ा खतरनाक है, और मोह के कारण ये जीव ये माया में बंधा है। और मोह छूट जाए, जीते जी हम ये विकारों से अलग हो गए तो हम बंधन से मुक्त हो गए। क्या होता है 10वें द्वार के बाहर जाने के बाद? 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण और मनबुद्धि चित्त अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, इनसे सबसे हमारा संपर्क टूट जाता है। वो सब रहते हैं, कान सुनते हैं, आँख देखती है, मगर उसमें हम नहीं रहते हैं। हम कहीं और चले जाते हैं, और दूसरे देश में चले जाते हैं। इसी को कहते हैं बंधन से मुक्त होना। सारे कर्मों से अलग हो जाते हैं, कोई भ्रम बाकी नहीं रहता है, परम आनंद परम शांति को हम उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये कब संभव होगा? पहले तो ज्ञान को हमको समझना पड़ेगा, महाराज के ज्ञान को समझना पड़ेगा, सत्संग करनी पड़ेगी। एक घड़ी आधी में पुन आध, और तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध। ये सत्संग कोई छोटी मोटी मत समझना इसको, ये बहुत ऊंची चीज है जो आपको मिल रही है सहज में। प्रमाण आया है, एक घड़ी आधी में पुन आध। 22.5 की एक घड़ी होती है, 11.15 की आधी घड़ी, आधी में से अब और आधी तक देखो। अब इतनी देर की भी हम सत्संग करते हैं तो हमारे करोड़ों पाप नाश हो सकते हैं। और संतों ने कहा है, सत्संग की आधी घड़ी और तब के बरस 1000, तो भी नहीं बराबरी कहे कबीर विचार। और क्या कहना चाहिए संतों? अब 1000 बरस तक तप करो, शरीर को कष्ट दो, और थोड़ी सी सत्संग कर लो, कबीर साहब कह रहे हैं कि तो भी नहीं बराबरी कहे कबीर विचार। सत्संग 2 प्रकार की है, ध्यान रखना इस बात को। ये है तो ये भी सत्संग,
वास्तव में ये सुसंग कहेंगे। सत्संग तो वो है वो है, जो शब्द के साथ वो है सत्संग। सुरती का संग होता है। शब्द के साथ सुरती जितनी देर तक लगी रहेगी वो सत्संग है। ये तो महाराज संगत है, ये तो संगत है। और वो तो सत्संग। ये माध्यम है, हाँ, ये साधन है। इन्हीं के द्वारा सुन सुन के हम आगे बढ़ेंगे। रहेंगे। सुन सुन मेरो ज्ञान रे की जो शब्द विचार, हाँ, आजो सब सतलोक में मत पड़ रीजो। हाँ, महाराज ने हमारी यानी आने वाली हंस आत्माओं की जो मोक्ष में जाना चाहते हैं उसकी पूरी व्यवस्था महाराज करके गए। कैसे करके गए? जब वो स्वयं थे शरीर से, उस शरीर के अंदर उनमें सत्ता तो थी। उस समय भी उन्होंने जीवों को तारा। चारों युगों में गुरु महाराज आए। हाँ, अब जिस सतगुरु सुखराम जी महाराज को हम जानते हैं, जिनकी ये वाणी है, वो कलयुग में अभी अभी मान लो 250 साल उनको जाने को हुए। तो उस समय तक तो अनंत जीवों का उद्धार हुआ। उनके जाने के बाद भी उन्होंने व्यवस्था कर रखी है कि सुन सुन मेरो ज्ञान रे, मेरे ज्ञान को सुनो, आओ और की जो शब्द विचार, शब्द का विचार लगाओ। मेरे एक एक शब्द का, मेरे एक एक वचनों का विचार करो। और विचार करके क्या करो? भजन ही करो। आजो सब सतलोक में भजन के अलावा उस लोक में जाने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। भजन से ही आप वहाँ तक जा सकते हो। और इस तरह से आज भी गुरु महाराज सत्ता के माध्यम से सभी जीवों को तार रहे हैं, उनकी सत्ता चल रही है। अब ये काल के दायरे से बाहर कैसे निकलेंगे? मैंने सुना है, महाराज ने भी वाणी में कहा है, इतना डिटेल में तो नहीं कहा है, इतना ही कहा है कि निर्मोही नागिन। नागिन क्या है? निर्मोही। निर्मोही है। नागिन को मोह नहीं है। तो उसको इस तरह से हम समझते हैं कि नागिन करती क्या है। जब वो बच्चे पैदा होते हैं तो ऐसे कुंडली मार के एक घेरा डाल के वो बैठ जाती है। बैठ जाती है। और उस घेरे में जो जितने भी बच्चे हैं उसको सबको खा जाती है। अब बचता कौन है? जो वो घेरे से बाहर कूद जाता है, निकल जाता है, वो वही बच जाता है। ऐसे ही हमको एक काल के घेरे को समझना है। काल कौन है, उतना उसका घेरा, उसका एरिया कहाँ तक है और कैसे काल से बाहर निकलना है। काल कह क्या रहा है कि मम देवो मम आत्मा मम ही सृजनहार। मैं ही सृजनहार हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही आत्मा हूँ। फिर सब मैं ही हूँ तो स्वाभाविक है यही ज्ञान संसार में चल रहा है। तो जीव इनकी तो भक्ति कर रहा है, यहीं तक ही तो जा रहा है। और एक रास्ता और बता दिया काल ने कि मम ऊपर पर ब्रह्म है जो कुछ तारन पार। मेरे ऊपर पर ब्रह्म परमात्मा है जो तारता नहीं है, मारता नहीं है, वो कुछ करता नहीं है। जहाँ हम थे ब्रह्म जहाँ सुन सुख दुख नाही, लेना एक न देना काई। ता कारण यो खेल बनायो और 5 भूत कर संग हुए आयो। जहाँ हम थे वहाँ न सुख था न दुख था। और फिर कोई व्यवहार नहीं था। ब्रह्म जहाँ सुख सुख दुख नहीं, लेना एक न देना कहीं। लेना देना का मतलब क्या? ये विषयों का सुख लेना, न कोई वहाँ साधन था और न लेने का कोई उपाय था।
सुख तो मिलेगा माया से ही, इंद्रियों से ही, और वो सुख के लिए परमात्मा ने ये सृष्टि रचना करी और हमको शरीर में डाल दिया। अब शरीर में डाल दिया तो काल महाराज भी साथ में है, क्योंकि काल कोई अलग नहीं है, काल को आधार भी परमात्मा को ही है। थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा। परमात्मा ने एक वस्तु नहीं बनाई है, जोड़े से बनाई है। जुड़े बने। सत भी बनाया तो असत भी बनाया, सच झूठ बनाया, रात बनाई तो दिन भी बनाया, अंधेरा है तो प्रकाश है, स्त्री है तो पुरुष है। देख लो आप, ये जोड़ा बनाए बिगर कोई चीज़ यहाँ रुकेगी नहीं, बनेगी नहीं, नव निर्माण होगी नहीं। तो सत और काल दोनों एक ही समय पैदा हुए हैं। सत को भी बनाया, काल को भी बनाया। तो अब ये कर्ता का, बनाने का, गढ़ने का, मिटाने का सारा काम है काल का। परमात्मा तो आनंद स्वरूप है। तो ये काल के अंडर में हम सभी आ गए और उसी में हम अभी तक है। अब काल हमारे ऊपर शासन कर रहा है और काल कह क्या रहा है कि मेरे अलावा परमात्मा कोई दूसरा नहीं है। नहीं। जैसा हिरण्यकश्यप ने कहा था कि जो कुछ हूँ वो मैं ही हूँ। और ये अहंकार जब आता है तो भी ये सारी बातें होती है। पुरानी कथा आती है, दो भाई थे, सुंद और उपसुंद, दो राक्षस थे। दोनों ने ब्रह्मा जी की भक्ति करी, दोनों को ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, वरदान मिला। वरदान मिला, जो मांगा वो मिला। क्या मांगा था कि हमें कोई मारना नहीं चाहिए। हाँ, हमें कोई मारे नहीं। मारना नहीं चाहिए, हम किसी से मरे ही नहीं। अब भगवान ने कहा बिल्कुल आपको ये वरदान है कि आपको कोई मार नहीं सकता, बशर्ते कि आप स्वयं खुद एक में को मत नहीं मारे। आपके अलावा आपको कोई दूसरा मार नहीं सकता। अगर आपको मंजूर है तो ये वरदान देता हूँ। दोनों भाई कहने लगे हम तो दोनों सगे भाई है, हम तो आपस में बहुत प्यार करते हैं, हम क्यों मारेंगे, तो दे दो। तो वरदान दिया गया कि आप अगर एक में को नहीं मारोगे तो दुनिया में आपको कोई मार नहीं सकता। अब एक में को मारने का सवाल ही नहीं था। दोनों अपने अहंकार में मस्त होके लोगों को सताने लगे और चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम होने के बाद देवता भी छूटे नहीं उनके तकलीफ से, वो भी पकड़ में आ गए। उन्हें वरदान दिया, भोगने के लिए फिर कच लिया और फिर आए भगवान विष्णु के पास, बचाओ, कुछ उपाय करो। तो यही सब होते आया है। तो भगवान ने एक सुंदर स्त्री का रूप लिया और दोनों के बीच में आके खड़ी हो गई। उस सुंदर स्त्री को देख के दोनों भाई उस पर मोहित हो गए। सुंद कहने लगा ये तुम्हारी भाभी बनने लायक है। उपसुंद कहने लगा भैया मैंने तो इसको पसंद किया है, ये तो तुम्हारी बहू बनेगी। अब दोनों में तू मैं हो गई। अब वो सुंदरी कहने लगी ऐसा है कि भाई झगड़ा मत करो, दो तो पति मेरे हो नहीं सकते, किसी एक को ही मुझे चुनना है। तो आप दोनों में ये निर्णय करो कि मैं किसकी पत्नी बनूं। मुझे तो तुम दोनों पसंद है, हाँ, मगर दो के साथ तो शादी हो नहीं सकती। ये भी हो सकता है। फिर क्या करें, ये तुम आपस में तय करो। कौन ले जाएगा? फिर कैसे तय करना है तो करो झगड़ा, जो बचेगा उसी ले के साथ जाएगा। जाऊंगा। अब वरदान तो वही खत्म हो गया। यानी जब तक एक में को नहीं मारोगे आपकी मृत्यु नहीं होगी।
उस सुंदर स्त्री के कारण दोनों भाई आपस में भिड़ गए और थोड़ी देर में दोनों के दोनों मर गए। जहां जहां मैं आता है वहां सत नहीं है। ध्यान रखना इस बात को। माता कौशल्या ने भगवान राम को जब रावण को मार के वो अयोध्या आए तब पूछा, क्या बेटा सचमुच आपने रावण को मारा? सब संसार में आपकी महिमा हो रही है, आपने रावण को मारा है। भगवान राम कहने लगे, माता 4 वेदों के ज्ञाता, प्रगांड पंडित और विद्वान रावण को मैंने मारा है। किसने मारा है? मैंने मारा है। यानी मैंने उसको नहीं मारा, उसके अंदर अहंकार आ गया। उसने मारा है। उसने मारा है। किया कराया सब गया जब आया अहंकार। और करोड़ विघन लगा रहे एक क्रोध की लाभ। ध्यान रहे इस चीज को भीतर में पनपने मत दो। आता है ज्ञानी को ज्ञान का आता है, ध्यानी को ध्यान का अहंकार आता है। सावधान हो जाओ। कोई आपकी महिमा करने लगे और आपको महिमा में रस आने लगे तो आप सावधान हो जाओ। सावधान हो जाओ कि कोई चीज आपके अंदर प्रकट हो रही है, धोखा हो रहा, धोखा ये निशानी है। तो ये मैं कहने वाला काल ही है। ये कह रहा है कि जो कुछ है वो मैं ही हूँ और मेरे ऊपर सिर्फ परमात्मा है जो तारता नहीं है, मारता नहीं है। तो अब इसको हम थोड़ा भीतर से समझेंगे। अपने आप में ये शरीर, ये संपूर्ण सृष्टि है, सारा ब्रह्मांड इसमें है। जो खंड में है वो पिंड में है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो भीतर ये कौन कह रहा है मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ? ये है हमारा मन। असली काल कौन है? असली काल है हमारा मन जो यहाँ बैठा है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। हमारा बैरी संसार में कोई नहीं है, हमारा मन ही हमारा बैरी है। अगर ये मान जाए तो वो मन मन नहीं रहेगा। अगर वो भजन में लग जाए, अगर वो हमारे पकड़ में आ जाए तो वो निजमन बन जाएगा। मगर जब तक वो मन है पूरी ताकत से हमारे ऊपर वो शासन करता है। ये सब मिनी सृष्टि है, इसमें हमारी जीवात्मा फंसी है, मन उसके ऊपर शासन करता है और यही कह रहा है कि मैं ही हूँ। देख लो आप। अभी ध्यान की बात करेंगे थोड़ी। ध्यान किसे कहते हैं? इसी विषय के कनेक्टेड विषय है। हम कहते हैं कि हम लोग ध्यानी हैं, हम रामश्री हैं, हम ध्यान कर रहे हैं। बराबर है, ध्यान कर रहे हैं। कितनी देर तक ध्यान करेंगे? 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा? कभी आपने सोचा है कि बिना किए हुए हमारा ध्यान अखंड लगा है? कभी इस पे विचार किया? कहाँ लगा है आपका ध्यान? आपका, हमारा, मेरा, सबकी बात कह रहा हूँ। हमारा ध्यान लगा है हमारे संसार में, हमारे कुटुंब में, हमारे परिवार में। कब आसन लगाया हमने? कब सासों सास में राम राम किया? कैसे चले जाते हैं अपने अपने घर पे। यहाँ से सत्संग समाप्त होते ही जी 5 मिनट कोई रुकता नहीं। रुकेगा कोई? क्यों जाएगा? यहाँ से क्यों जा रहा है? अब उनका ध्यान लगा है, घर पे लगा ध्यान, वो अखंड लगा है। और वहाँ से थोड़ी देर के लिए हम यहाँ राम राम करते हैं, वहाँ भी मन कई बार भटकता है, वहाँ भी ध्यान लगता है, लगता नहीं। और इसी को हम सब कुछ समझ रहे हैं तो बहुत भूल कर रहे हैं। आप ध्यान में जियो, ध्यान करो, इतना ही मैं नहीं कह रहा हूँ। ध्यान में जियो, संसार को भीतर से निकाल दो। संत कहते हैं संसार झूठा है और
हम भी मानते हैं संसार झूठा है कि नहीं? हम संसार झूठा है ये मानते हैं, संत संसार झूठा है जानते हैं। जानने और मानने में बहुत बड़ा अंतर है। संत संसार झूठा है ये वास्तव में जानते हैं, इसलिए भीतर से वो संसार निकल जाता है। कुछ परसेंट तो जरूर निकलता है, धीरे धीरे वो निकलेगा। एकदम से कोई बात नहीं निकलती, एकदम से कोई बात आती नहीं है। इसीलिए हमारा शत्रु कौन है और किससे हमको बचना है ये हमको समझना है। शत्रु बैठा है हमारे भीतर और वो कोई दूसरा नहीं है, वो हमारा मन है। मन को उपदेश देना है, मन को भजन में लगाना है, मन को मारना है। महाराज कहते हैं, मन मारो रे माया छोड़ो रे, ममता राखोगे। मन मारो रे माया छोड़ो रे, ममता राखोगे। बुध जलाओ कामना रे, कुबुद जलाओ कामना रे, सूरत सास दिस फेर, राम कते ओम तेरे, जब पावे निज भेर, राम कते ओम तेरे, जब पावे निज भेर। देवल माई देवरा रे, देवल माई देवरा रे, वानिरंजन देव, राम कते ओम तेरे, जब पावे निज। एक विशेष चीज इसमें समझनी है, निज भेव की बात आई है। निज किसके लिए कहते हैं? निज यानी अपने स्वयं के लिए। भूला नर भवता पिरे हरि ढूंढन को जाए, साहेब तो सुखराम कहे नेड़िया है तन्मा। परमात्मा कोई बाहर नहीं है, या जो बाहर है वो भीतर है। भीतर बाहर ये दो नहीं है। नमो नमो सब माए, नमो सब ही सुन्यारा, नमो प्रगट नहीं गुपत, लिपत नहीं छिपत लगारा। नमो नमो सब माए, वो सबके अंदर है। अगर उसको अंदर जानना चाहो तो, अगर उसको आप बाहर मान रहे तो वो बाहर भी है। बाहर भीतर एक, वो कोई अलग नहीं है। बाहर से पकड़ में नहीं आ सकते, वो भीतर में पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि अभी इस सृष्टि में वो है। जब तक हमारी श्वासा चल रही है तब तक उसको पाने का उपाय है। श्वासा खत्म होने के बाद नहीं पा सकते, फिर कोई उपाय नहीं है। इसीलिए तो भजन पे जोर देते हैं। हर संत कहते हैं भजन करो, भजन करो, भजन करो, क्योंकि भजन ही वो उपाय है। भजन से ही आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो उसके लिए काल को समझना पड़ेगा, काल को मारना पड़ेगा। काल दूसरा नहीं है, भीतर का काल तुम्हारा मन है। यहाँ इस काल को मार दिया तो आप उसने उस काल को भी मार दिया। मन मारो, माया छोड़ो। कौन सी माया छोड़ो? ये रिद्धि सीधी परिचय चमत्कार, तेरी मेरी मान बढ़ाई ईर्ष्या, ये झीणी माया छोड़ो। स्थूल माया को मत छोड़ो। माया स्थूल न अटके कोई आ तो उल्टी तारे। अरे ये तो तारने वाली माया है। घर परिवार है, कुटुंब है, पत्नी है,
खेती बाड़ी है, धन पैसा है, ये स्थूल माया है। अगर इसमें आप अटकते हो तो नुकसानदायक है। आप इसको समझ के भजन में, अपने उद्धार में इसका उपयोग करने की कला जानते हो तो ये माया तारक है, ये मारने